दोस्तों आज बजाज फाइनेंस में और बजाज फिनसर्व में आप लोगों को बहुत सारी अफरा तफरी देखने को मिली। ये देखिए इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है बजाज फाइनेंस में और बजाज फिनसर्व में, और उसके बाद स्टॉक और ऊपर जाता है, इंट्राडे में 4% अप तक जाता है, लेकिन उसके बाद ये सारी की सारी तेज़ी खत्म हो जाती है और अल्टीमेटली ये सारा का सारा गैप फिल हो जाता है। तो क्या है वो न्यूज़, क्या है वो मामला जिसकी वजह से इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, ये सारी चीज़ें जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई अप्रैल का फर्स्ट वीक है, Q4 के रिजल्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है कि कुछ कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट से पहले अपने क्वार्टरली अपडेट्स देते हैं जिसमें वो मोटी मोटी चीज़ें बताते हैं, और उसमें से बजाज फाइनेंस एक वो स्टॉक है जो अपनी अपडेट्स देता है। उसके अलावा बजाज फिनसर्व भी देता है, टाइटन भी देता है, और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स या कंपनीज हैं जो इस तरीके की अपनी अपडेट्स देते हैं उनके एक्चुअल रिजल्ट्स आने से पहले। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, आज आए थे बजाज फाइनेंस के क्वार्टरली अपडेट्स, और अगर आप अपडेट्स में देखोगे तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर न्यू लोन्स बुक किए हैं विच इज़ 29.6 मिलियन, और इसी वजह से आप लोगों को जो स्टॉक है वो इतना तेज भागता हुआ नजर आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, न्यू लोन्स को अगर आप देखोगे तो न्यू लोन्स 20% से ग्रो किए हैं एज कंपेयर टू 6.3 मिलियन इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 22, यानी कि वाई बेसिस पे 20% की ग्रोथ आप लोगों को न्यू लोन्स में देखने को मिल रही है। और जो कस्टमर फ्रेंचाइजी है दोस्तों, वहां पे भी 3.1 मिलियन का इंक्रीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाईएस्ट एवर इंक्रीज इन इट्स कस्टमर फ्रेंचाइजी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो हर जगह आप लोगों को हाईएस्ट एवर चीजें देखने को मिल रही हैं। सो यहाँ पे जो 3-4% की गैप ओपनिंग थी वो एक्सपेक्टेड ही थी। और दोस्तों बजाज फाइनेंस इसी तरीके के रिजल्ट्स और अपडेट्स पोस्ट करता रहता है। अगर हम बात करें डिपॉजिट बुक के बारे में, तो डिपॉजिट बुक में आप लोगों को 45% की ग्रोथ वाई बेसिस पे देखने को मिल रही है। और अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में बात करें कि भाई कितना पैसा जो कंपनी है वो मैनेज कर रही है, वहां पे भी आप देख सकते हैं 29% की ग्रोथ वाई बेसिस पे आप लोगों को देखने को मिल रही है। अगर हम क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 16,500 करोड़ की। सो हर जगह आप लोगों को जो नंबर हैं वो शानदार नजर आ रहे हैं। और दोस्तों जो पिछला क्वार्टर गया है Q3, अगर हम उसके बारे में भी बात करें तो उसमें भी कंपनी ने हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड क्वार्टरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया था विच इज 2973 करोड़, और 40% की ग्रोथ यहाँ पे रजिस्टर की थी। उसके बावजूद जो स्टॉक है आप लोगों को एकदम गिरा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आप लोगों को एक साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देख सकते हो एक साल में -22% के रिटर्न्स दिए हैं बजाज फाइनेंस ने, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन स्टॉक फिर भी पिटा पड़ा है। उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं क्योंकि ग्लोबली भी आप लोगों ने देखा होगा फाइनेंशियल सेक्टर में दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, जब तक कंपनी शानदार रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है, जब तक कंपनी में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू नहीं हो रहा है, आप लोगों को इस तरीके के ब्लू चिप स्टॉक्स के साथ बने रहना चाहिए और ये ब्रोकर्स के ओपिनियन पे नहीं जाना चाहिए। ये देखिए ब्रोकर्स ने ऑलरेडी इस स्टॉक को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, जहां पे 1-2 महीने पहले इसको हर जगह डाउनग्रेड किया जा रहा था। ये देखिए अंडर परफॉर्म से आउट परफॉर्म कह दिया है, और यहाँ पे 6000 से बढ़ा करके जो टारगेट प्राइस है वो 6600 कर दिया है। ये किया है किसने किया है, ये आप देख सकते हैं CLSA ने। अगर मैं मॉर्गन स्टैनली के बारे में बात करूं तो उन्होंने तो 8000 पर शेयर का टारगेट दे दिया है, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कंपेटिटिव इंटेंसिटी है वो अब कम हो रही है और जो ग्रोथ है वो पिकअप कर रही है। तो दोस्तों ये लोग तो नंबर्स देख करके इसी तरीके से अपने ओपिनियंस बदलते रहेंगे, क्योंकि आप लोग को याद होगा, ये देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली थी जहां पे 5000 रुपए का टारगेट दिया गया था बजाज फाइनेंस को। ये मैंने 4 वीक्स अगो डाली थी। इसके 2 महीने पहले भी एक न्यूज आई थी जहां पे 5000 का टारगेट दिया गया था। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी आप मेरी, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूंगा। वहां पे मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे आप लोगों को इस तरीके की रिपोर्ट्स को अवॉइड करना चाहिए दोस्तों, और अच्छे स्टॉक्स के साथ बने रहना चाहिए। अगर हम रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो ये देख सकते हैं अभी तो कहीं पे भी बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। TCS के रिजल्ट्स आएंगे 12 अप्रैल को, इन्फोसिस के 13 अप्रैल को, HDFC बैंक के 15 अप्रैल को, और इस तरीके से आप लोगों को Q4 के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बजाज फाइनेंस का कहीं पे भी नाम नहीं है, यानी कि रिजल्ट्स अभी दूर हैं लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स आ चुके हैं। और ये चीज मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद यहाँ पे एक साल में -22% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन दोस्तों ये पूरी पिक्चर नहीं है, ये तो सिर्फ अपडेट्स हैं। जो एक्चुअल पिक्चर है वो नजर आएगी रिजल्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, ये सारी चीजें नहीं पता है। ये सारी चीजें और जो NPAs होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि किसी भी NBFC और बैंक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे नंबर्स यहाँ पे नहीं है। ये सारे नंबर्स आप लोगों को रिजल्ट्स में ही देखने को मिलेंगे। सो रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हेडलाइन दिख रही है रिजल्ट्स की, जो कि मार्केट को पॉजिटिव लगी, तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे कैंडल बनी है, कितनी बड़ी बड़ी नहीं, कितनी बड़ी कैंडल आज यहाँ पे बनी है। ये देख सकते हैं, इसकी विक देखिए, यानी कि आज इसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। अल्टीमेटली स्टॉक जो है सिर्फ और सिर्फ 0.8% की बढ़ोतरी के साथ ही क्लोज हुआ है। और इसी वजह से दोस्तों, क्योंकि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व तो भाई भाई हैं, क्योंकि बजाज फाइनेंस भाग रहा था तो बजाज फिनसर्व भी भाग रहा था, और बजाज फाइनेंस एट द एंड ऑफ द डे गिर गया तो बजाज फिनसर्व भी आप लोगों को गिरता हुआ नजर आया।
और इसी के आसपास उसकी भी क्लोजिंग हुई है बजाज फिनसर्व की। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज बजाज फाइनेंस में जो इतनी अफरा तफरी मची हुई थी वो क्यों मच रही थी, और आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि इस तरीके से क्वार्टरली अपडेट्स भी आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट से पहले, तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। और ये चीज़ आप लोगों को अभी थोड़े दिनों में टाइटन में भी देखने को मिलेगी, और भी बाकी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और टाइटन में भी जो अपडेट्स आते हैं उसके बाद आप लोगों को अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइटन के भी अपडेट्स इस तरीके से आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट से पहले। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस तरीके की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।